नमस्कार, शुभ स्वागतम आप सभी का और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जो आप इस चैनल से जुड़े हैं और लगातार आपका सपोर्ट, आपका समर्थन देश के अलग-अलग भागों से इस चैनल को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे देश भर में अब तक के प्री मानसून वर्षा के आंकड़ों पर, उसके बाद बात होगी देश भर के मौसम पूर्वानुमान पर, यानी देश के किस राज्य में आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 18 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है और कहाँ लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। सबसे पहले बारिश की बात करते हैं। यहाँ पर जो आप रंग देख रहे हैं लाल, ये है सामान्य से लगभग 60%, 20 से 60% कम वर्षा वाले राज्य, और जो पीला रंग है, येलो कलर है, वो है 60 से लेकर 100% कम वाले राज्य, जबकि हरे रंग वाले राज्य जो हैं वो सामान्य वर्षा वाले हैं, और नीले रंगों में जिन राज्यों को दर्शाया गया है उन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 1 मार्च से लेकर 17 अप्रैल के बीच के बारिश के आंकड़ों पर एक बार नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर मुख्य राज्यों में इस दौरान प्री मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है अरुणाचल प्रदेश के भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में। यहाँ पर 345 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि बारिश दर्ज की गई 36% कम, 220 मिलीमीटर के आसपास। इसके अलावा अगर हम असम में भी देखें तो यहाँ भी 161 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन लगभग 92 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 43% कम है। मेघालय में भी सामान्य से ज़्यादा 2% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 187 की जगह 191.2 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में सामान्य से 30% कम 149 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 56% कम वर्षा हुई है, और यहाँ पर बारिश का आंकड़ा है 66 मिलीमीटर। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की तरफ अगर हम चलें तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर सामान्य के आसपास बारिश हुई है। सामान्य बारिश उस बारिश के आंकड़े को मानते हैं जब 19% कम, यानी लगभग 81 प्रतिशत से लेकर 119% के बीच की बारिश को सामान्य बारिश के तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ पर जो बारिश हुई है वो सामान्य की कैटेगरी में आती है और 8.8 मिलीमीटर है पूर्वी तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में। महाराष्ट्र हाल के कह सकते हैं पिछले सप्ताह जो बारिश दर्ज की गई, लगभग 3-4-5 दिनों का बारिश का स्पेल रहा। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का मुख्य तौर पर, विदर्भ में भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी। इन जो बारिश की गतिविधियां थी, इन गतिविधियों के चलते यहाँ पर बारिश का जो आंकड़ा है वो सामान्य से ऊपर पहुँच गया है, और अब महाराष्ट्र सरप्लस स्टेट हो गया है 52% से, जहाँ 9.2 मिलीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 14 मिलीमीटर। इसी तरह से केरल भी सामान्य से अधिक वर्षा वाला राज्य है, 47% ज़्यादा, सामान्य से 128.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की, और सिक्किम में भी सामान्य से 49% ज़्यादा बारिश हुई है, 349 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा यहाँ पर है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो अरुणाचल, असम और सिक्किम है। इसके बाद उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण में केरल है। ये स्थिति अब तक की रही है। और अब हम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। देश के अलग अलग हिस्सों में कहाँ पर मौसमी सिस्टम बने हैं और इन मौसमी सिस्टमों का क्या असर पड़ेगा 18 अप्रैल के देश के मौसम पर। उत्तर भारत में WD बना हुआ है और इसका प्रभाव अगले 24 घंटों तक संभावित है। इसके बाद ये आगे निकल जाएगा, मैदानी इलाकों पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। और इस सिस्टम के पीछे एक नया WD आ रहा है जो 20 अप्रैल को उत्तर भारत के हिमालयी राज्यों को प्रभावित करना शुरू करेगा, और ये अभी उत्तरी अफगानिस्तान के करीब पहुंचा है, और धीरे धीरे ये क्रमशः उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। उत्तरी अफगानिस्तान को पार करेगा और साथ ही साथ उत्तरी पाकिस्तान को पार करेगा, और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में उसके बाद दस्तक देगा। इसके साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है मध्य प्रदेश के ऊपर, मध्य भारत के ऊपर, जो विदर्भ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि विदर्भ के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एंटी साइक्लोनिक क्लॉकवाइज सिस्टम को कहते हैं। जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ चलती हैं वो सिस्टम जो होते हैं उसे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, जबकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो क्लॉकवाइज है, और इसका असर तटीय भागों पर अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। हालांकि मुंबई और इससे सटे जो कोंकण गोवा के रीजन है, साथ ही साथ गोवा का क्षेत्र है, इन भागों में सी ब्रीज़ का जो इफेक्ट है वो अब बढ़ जाएगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, लेकिन इससे बारिश की संभावना फ़िलहाल कोंकण गोवा में नहीं है। इन स्थितियों के बीच बादलों की स्थिति हम आपको दिखाते हैं।
बादल इस समय उत्तर भारत में हैं। पंजाब, हरियाणा में आज भी बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी बारिश कल दर्ज की गई थी शाम को, धूल भरी आंधी और उसके साथ बारिश की गतिविधियां हुई थी। काफ़ी लंबा स्पेल था, काफ़ी जगहों पर इसका प्रभाव देखने को मिला था और जैसा कि अनुमान लगाया गया था वैसी ही गतिविधियां दर्ज भी की गई हैं और ये मौसमी स्थितियां अब बदल गई हैं। पंजाब हरियाणा में आज भी दोपहर के समय कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई, खासतौर पर पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में, जैसा कि पहले से अनुमान था। हरियाणा में आज सुबह से ही और दिल्ली में सुबह से ही मौसम साफ है। पश्चिमी यूपी में भी मौसम साफ है, राजस्थान के भागों में भी मौसम साफ है और लेकिन उत्तर प्रदेश के मध्य तथा पूर्वी भागों पर इस समय बादल हैं और धूल भरी आंधी कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के ऊपर कुछ इलाकों में बादल दिखे। पूर्वोत्तर भारत के भागों पर घने बादल फिर से वापस लौट आए हैं। इन स्थितियों के बीच आइए जानते हैं बारिश की गतिविधियां कहां पर किस तरह से संभावित हैं अगले 24 घंटों के दौरान। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में उम्मीद है कि बारिश का जो स्पेल है अभी भी बना हुआ है और अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। उसके बाद 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ काफ़ी कम हो जाएंगी क्योंकि मौसमी सिस्टम वर्तमान WD आगे निकल जाएगा। हालांकि पहले जैसी इंटेंसिटी अब नहीं रहेगी। बीते 24 घंटों में जिस तरह की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में और साथ ही साथ उत्तराखंड के भागों में, अब ऐसी बारिश फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान, अब से लेकर आज 17 अप्रैल है और आज से लेकर 18 अप्रैल तक 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बारिश का मौसम अभी यहाँ पर बना रहेगा। बादल छाए रहेंगे, दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा। तीनों पर्वतीय राज्यों, चारों पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद समेत हिमाचल तथा उत्तराखंड में और मैदानी इलाकों में अब से लेकर उम्मीद यह है कि मौसम साफ रहेगा। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों में आज शाम को धूल भरी आंधी कहीं कहीं पर आ सकती है और बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में आज से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और सुबह के समय आपने देखा था दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी राज्यों में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज़ हवाएं चल रही थी और ये हवाएं काफ़ी ठंडी भी थी क्योंकि पर्वतीय इलाकों से होकर आ रही थी। और हाल ही में जो बीते 24 घंटों में जो बारिश हुई मैदानी इलाकों में, उस बारिश का भी असर, मॉइस्चर का असर हवाओं में था, जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडक सुबह के समय बढ़ गई थी और न्यूनतम तापमान गिर गया था। लेकिन दिन में तापमान बढ़ा है और अब इसी तरह से तापमान बढ़ेगा 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल के बाद फिर से मौसम बदलने की संभावना उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी राज्यों में नजर आ रही है। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में मध्यम से तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं कुछ इलाकों में चल सकती हैं और बीच बीच में धूल भरी आंधी अगले 24 घंटों के दौरान और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है इन भागों में। और साथ ही साथ झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी, वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम साफ है और पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं आ रही हैं, लेकिन जो WD है और मैदानी इलाकों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था, उनका मॉइस्चर का जो इफेक्ट है वो कुछ यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और गर्जना के साथ बूंदाबांदी हुई है और ऐसी ही संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी। लेकिन ये जो गतिविधियां होंगी वाइड स्प्रेड यानी ज़्यादातर जगहों पर नहीं होंगी, बल्कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। धनबाद, रांची, डाल्टनगंज समेत झारखंड में और कोलकाता समेत गंगेय पश्चिम बंगाल में। गंगेय पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तरी जो बंगाल का क्षेत्र है, जिसमें दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उन भागों में मतदान चल रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पर मौसम काफ़ी ठीक ठाक है और मौसम की तरफ से इस चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह का व्यवधान फिलहाल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर बढ़ने वाली है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, असम में इंटेंसिटी बारिश की कल और बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ जो मेघालय के अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के जो इलाके हैं और नागालैंड का क्षेत्र है, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी इन 4 राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में अपेक्षाकृत कम रहेगी, मेघालय, असम और अरुणाचल के। इसके बाद हम मध्य भारत की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, मराठवाड़ा तथा कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां
कल हो सकती हैं। मुंबई समेत उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ तथा उत्तरी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से लेकर गुजरात तथा राजस्थान के भागों में मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में इस समय बहुत कम बारिश होती है और कल भी बारिश की संभावना नहीं है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात का पूर्वी क्षेत्र सभी जगहों पर साफ मौसम का नज़ारा रहेगा। तापमान बढ़ेगा क्योंकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं आएंगी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की तरफ से होकर, जहां तापमान पहले से ही ज़्यादा है, तो असर गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर भी दिखेगा। यहाँ पर तापमान, ये जो रीजन होगा इन भागों में तापमान बढ़ेगा। यहाँ तापमान कई जगहों पर 43 और 44 डिग्री सेल्सियस के करीब जा सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल और तटीय कर्नाटक के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के तटीय भागों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि तटीय तमिलनाडु के उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर, चेन्नई में भी वर्षा हो सकती है। आज और कल चेन्नई में आईपीएल के मैच होने हैं। आज मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच है और कल कोलकाता नाइट राइडर्स और कह सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच होगा। तो यहाँ पर मैच में कल व्यवधान नहीं होगा, आज कुछ व्यवधान ज़रूर हो सकता है। तो देश भर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मौसम की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।